गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको आपके सामने सिंथेसिस का एक और चैप्टर लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट का सिंथेसिस पार्ट, जो कि आपके इंटरमीडिएट क्लास के फाइनल में आपके आएगा। सिंथेसिस ग्रामर के पोर्शन में पहला ही क्वेश्चन होता है। नरेशन के बाद समझिए वो आ जाएगा। और उसके बाद मैंने कल आपको बताया था इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम सेंटेंस को, यानी एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं, तो उसको मैंने बताया था। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस में मैं बताने जा रहा हूँ एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम किसी भी दो सिंपल सेंटेंस को या तीन सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं। हाउ टू कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। मतलब ये होगा कि इसमें आप देखेंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, उसी को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। तो हमको कंबाइन करते समय इस बात का ध्यान देना है। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं। क्या दोनों सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं या दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और वही क्रियाकलाप कर रहा है। तो इसमें हमें यही देखना होगा कि अगर दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट आ रहा है तो हमको ये देखना है कि एडजेक्टिव उसमें किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में एडजेक्टिव बता रहा है और क्या बता रहा है। तो हमें उस एडजेक्टिव को ठीक उसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा देना है। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है ए बॉय केम टू माई ऑफिस। पहला सेंटेंस है ए बॉय केम टू माई ऑफिस। ए बॉय केम टू माई ऑफिस। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड। कोई कह रहा है कि एक लड़का मेरी ऑफिस में आया। कोई बता रहा है। सेंटेंस को आप समझेंगे, जब उसकी मीनिंग समझेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरी ऑफिस में आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। लड़का अंधा था। तो ब्लाइंड आपको मिल गया। ब्लाइंड आपको मिल गया एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया। और आने वाला कौन है? बॉय। यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों जगह बॉय ही है। यहाँ भी ए बॉय, यहाँ भी द बॉय। वही लड़का काम कर रहा है तो वही एडजेक्टिव उसी को क्वालिटी मॉडिफाई करेगा। तो आपका हो जाएगा ए बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड। इसका मतलब एक लड़का मेरी ऑफिस में आया और लड़का जो है अंधा था। तो इसको जब हम दो सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस में जब करेंगे तो हम करेंगे, ये अंधा लड़का जो है पहले आ जाएगा। अंधा लड़का पहले आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए ब्लाइंड बॉय। ए ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का। ए ब्लाइंड बॉय, ये ब्लाइंड बॉय के पहले आ गया। बॉय इसमें नाउन है और ब्लाइंड जो है एडजेक्टिव है, उसी के पहले आ गया। ए बॉय, ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। केम टू माई ऑफिस। आपका सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस में ये हो गया। तो हो जाएगा ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरी ऑफिस में आया। आया समझ में आपको? हमने क्या किया है? हमने जो देखिए, हमने ये बताया था आपको कि जो भी एडजेक्टिव रहेगा और जिस नाउन को वह क्वालिफाई कर रहा है, जिस नाउन की विशेषता को बतला रहा है, ठीक उसी के पहले उसको रख देना है। तो यहाँ पे ए ब्लाइंड बॉय हो गया और केम टू माई ऑफिस, द बॉय यहाँ पे वाज और हट गया। ये द बॉय क्योंकि दो बार हो जाता और वाज इसकी जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी केम आ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस जा रहा था तो हो गया। दूसरे सेंटेंस में आइए और क्लियर होता जाएगा। राम गेव ए रूपी टू ए मैन। राम ने एक रुपया एक आदमी को दिया। ठीक है।
ध्यान से आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। राम ने 1 रुपया एक आदमी को दिया, इसमें 2 आदमी हो गया, एक राम हो गया और एक आदमी हो गया, एक राम हो गया एक आदमी हो गया। अब देख, ये हमें देखना है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है और वह एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा, राम को करेगा कि आदमी को करेगा। जिसको वो करेगा उसी के पहले हमको लगाना होगा। ये नहीं कि अगर वो आदमी को कर रहा है तो हम राम के पहले लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको वो जिसकी विशेषता को बतलाएगा उसी के पहले लगाना है। तो राम गेव ए रूपी टू ए मैन, राम ने एक आदमी को 1 रुपया दिया। द मैन वॉज लेम, लेम माने लंगड़ा, पैर से कमजोर था, यानी कि वह आदमी लंगड़ा था। तो आदमी लंगड़ा था, इसका ये मतलब कि राम ने जिसको रुपया दिया वही लंगड़ा था, अर्थात राम को इसकी विशेषता ये नहीं बतला रहा है। तो हमको कहाँ लगाना होगा, ए मैन के पहले लगाना होगा। लेम यहाँ पे है, आपका लेम यहाँ पे है, देखिए ये है एडजेक्टिव। इतना तो आपको हटा देना है, अब इतना आपको हटा देना है, ये तो हट जाएगा, ठीक है। ये हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार ये आया हुआ है। तो हम लिखेंगे हिंदी में अर्थ जब हम करेंगे तो होगा, राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपया दिया। राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपया दिया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। राम gave a rupee to a lemon, ठीक है ना। लेम जो है यहाँ आ गया पहले और मैन हो गया बाद में, तो आपका हो जाएगा राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपया दिया। आपका सेंटेंस हो गया सही। इस तरह से आपने दो सेंटेंस को मिला के, सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है। आप देख रहे हैं, हमने बताया कि जो इसमें हमें एडजेक्टिव को ढूंढना पड़ रहा है, ढूंढने के बाद जिसकी विशेषता वो बतला रहा है हमको उसी के पहले उसको लगा देना है और क्लियर होता जाएगा। जितना भी एक्सरसाइज मैं करता जाऊंगा आप देखते जाएंगे, जितनी एक्सरसाइज उतना ही क्लियर होता जाएगा। और हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इंटरमीडिएट का ग्रामर कक्षा 11 यानी क्लास 11 एंड 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट इसको आसानी से ग्रामर की पूरी जानकारी 0 से Z तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, अर्थात पूरा ग्रामर इसमें मैंने पढ़ाने की कोशिश किया है शुरुआत से। आप अगर हमारे चैनल जौहर वहीद अंसारी भी डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे, और उसमें आप पूरा ग्रामर आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको कहीं कुछ भटकना नहीं होगा और एक्सरसाइज भी मैं बहुत काफ़ी कराता हूँ। आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो एक्सरसाइज से आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें द पुलिस काट ए थीफ, पुलिस एक तो आ गया पुलिस और दूसरा थीफ, 2 लोग आ गए। अब 2 लोग आ गए, अब इसमें आपको ये देखना है कि जो एडजेक्टिव है वो पुलिस को मॉडिफाई कर रहा है कि थीफ को। तो एक द पुलिस काट ए थीफ, द थीफ वाज नोटोरियस, थीफ वाज नोटोरियस ये आपका एडजेक्टिव है। थीफ जो है यानी कि चोर जो है काफी खतरनाक था, तो यहाँ पे चोर को ही मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। तो हिंदी में हम अर्थ निकालेंगे कि पुलिस ने एक खतरनाक चोर को पकड़ा। तो चोर को पकड़ा, चोर को खतरनाक बताया गया है, तो द पुलिस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये भी है। द पुलिस कार्ड, यहां तक तो हो गया। अब इसी के पहले हमको लगा देना है नोटोरियस, ए नोटोरियस थिफ, ए नोटोरियस थिफ। ये यहां से यहां तक आप हटा दीजिए। सब में देख रहे हैं कि आप यहां से यहां तक हटा दे रहे हैं क्योंकि दूसरा का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। आपका सेंटेंस एकदम सही हो जा रहा है। चौथे में आप आ जाइए। अब चौथा सेंटेंस, द टैगोर वाज ए बंगाली, टैगोर एक बंगाली थे। ही वाज ए ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि भी थे।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें एक ही आदमी की विशेषता को बताया गया है, टैगोर के बारे में बताया गया है। तो हमको ग्रेट इसमें आया है एडजेक्टिव, ग्रेट कहाँ पे लगाना है ये हमको देखना है। तो टैगोर एक महान बंगाली कवि थे। तो बंगाली यहाँ पे आया है जो कि नाउन है, तो बंगाली के पहले लगाएंगे कि टैगोर के पहले हम नहीं लगाएंगे क्योंकि पोएट की बात हो रही है यहाँ। तो टैगोर वाज ए ग्रेट बंगाली पोएट। इसमें एक तरह से देखेंगे तो बंगाली इसमें आ गया है, इसलिए ये एडजेक्टिव के पहले बात आएगा। तो ए ग्रेट बंगाली पोएट, वो एक बंगाल के यानी कि बंगाल के रहने वाले थे, तो बंगाली पोएट उनको कहा गया, ये यहाँ से हट गया। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो गया। दूसरा इसका करने का ये है कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करके आप उसको बना सकते हैं, आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीसरे पांचवें सेंटेंस में आप देखें आई सॉ ए बिगर ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक भिखारी को देखा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये भी है, द बिगर वाज ब्लाइंड, भिखारी अंधा था। ये ऊपर वाले जो सेंटेंस है सेम उसी तरह है, इतना आपको हटा देना है पहले, ये आपका हट जाएगा। और ये आपका एडजेक्टिव यहाँ पे है, इसको आप किसके पहले लाना है, आई सॉ, मैंने देखा, तो मैंने के पहले नहीं आएगा, मैंने किसको देखा है, बीगर को देखा है, बीगर जो है अंधा है, तो उसी के पहले लाना है आई सॉ ए ब्लाइंड बिगर, ब्लाइंड माने अंधा, बिगर ऑन द रोड, आई सॉ ए ब्लाइंड बिगर ऑन द रोड। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया, मैंने अंधे भिखारी को सड़क पर देखा। तो ये सेंटेंस आपका भी पूरा हो गया। इस तरह से आप ये आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही इजीली किसी भी सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। छठे सेंटेंस में आप देखिए, आई बॉट ए काऊ, मैंने एक गाय को खरीदा, मैंने एक गाय को खरीदा। दो लोग आ गए, एक मैं आ गया, एक गाय आ गई। अब हमको ये देखना है कि जो इसमें एडजेक्टिव आएगा वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, मुझको कर रहा है कि गाय को। जिसको करेगा उसी के ठीक पहले वो हम एडजेक्टिव पेस्ट कर देंगे। इट वाज ब्लैक, वह काली थी। तो काली थी, तो काली इसमें एडजेक्टिव है, ये तो आपको हटा देना है पहले बात। ब्लैक, तो आई बॉट ए ब्लैक काऊ, ये यहाँ जो है ना, यहाँ लाइए। अब तो इसको हम कर रहे हैं, तो आई बॉट ए ब्लैक काऊ, आई बॉट ए ब्लैक काऊ। ये ब्लैक एडजेक्टिव है और काऊ इसमें नाउन है, नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है। ये सेंटेंस भी आपका कंबाइन हो गया, आसानी से हो गया। इस तरह से हम इसको करते हैं, आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे मैंने कुछ और इसी जो मैंने पढ़ाया था इसी के आधार पर मैंने और 4-5 एग्जाम्पल आप दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं 3 सेंटेंस हैं, इसमें भी 3 सेंटेंस हैं। 3-3 सेंटेंस के मैंने दिए हैं कि अभी तक मैं बता रहा था 2 सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, अब 3 सेंटेंस को आप कैसे कंबाइन करेंगे। तरह तरह के एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जहां भी कंफ्यूजन कुछ आए तो वो दूर हो जाए। अब देखिए पहला, ए बॉय वाज वीपिंग बिटरली, एक लड़का जोर जोर से रो रहा था, ही वाज हंग्री, वह भूखा था। तो हिंदी में जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा, एक भूखा लड़का जोर जोर से रो रहा था, तो भूखा लड़का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, उसको हम मॉडिफाई कर रहा है, किसको, हंग्री जो है यहाँ पे एडजेक्टिव यही है, तो इसको तो हमें हटाना है, ये तो हट जाएगा। तो ए हंग्री बॉय, यहाँ लाइए ए हंग्री, पहले लाइए हंग्री, ए हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली, पूरा उतार दीजिए, आपका हो गया। एकदम आसानी से हो गया। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो एडजेक्टिव आएगा
वो एडजेक्टिव किस सब्जेक्ट को, किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, आप उसी को ठीक उसके पहले लगा दीजिए। दूसरा है आई मेट ए वुमन, मैं एक औरत से मिला। शी वाज पुअर, वह गरीब थी। इसमें दो 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 नाउन आ रहे हैं, एक तो मैं आ रहा हूँ, एक मैं प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ, और दूसरा एक गरीब औरत है। तो मैं एक औरत से जिससे मिल रहा हूँ, वुमेन से मिल रहा हूँ, तो वो कैसी है, क्या जो पुअर इसमें एडजेक्टिव आया है ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, मुझे कर रहा है कि औरत को कर रहा है, यही आपको देखना, ही तो आपको हटाना है, ये आपका हट जाएगा। तो ये मॉडिफाई कर रहा है वुमेन को, तो हो जाएगा आई मेट ए पुअर वुमेन। आई मेट ए पुअर वुमेन आपका हो गया, इस तरह से हो गया, एकदम आसान। फिर है आई सा ए बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग को देखा। इट वॉज ग्रैंड, जो बहुत शानदार है। शानदार इसमें एडजेक्टिव है, ये ग्रैंड बड़ी यानी शानदार, इसको तो आपको हटा देना है, ये हट जाएगा। तो आपका हो जाएगा बिल्डिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो आई सा ए ग्रैंड बिल्डिंग, आई सा ए ग्रैंड बिल्डिंग, मैंने एक शानदार या बड़ी इमारत को देखा। तो बिल्डिंग को मॉडिफाई कर रहा है, न कि मुझे, इसलिए एडजेक्टिव उसके पहले आएगा। चौथे सेंटेंस में आप देखिए तीन इसमें जो है, इसमें 3 सेंटेंस है, तो आपको इसमें देखना है, जब 3 सेंटेंस है तो इसका मतलब कि इसमें कम से कम 2 एडजेक्टिव आएंगे, और दोनों एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो द एडमायरर लैंडेड विथ ए फोर्स, एडमायरर जो है लैंड फोर्स के साथ लैंड किए, यानी कि फोर्स यानी फौज है। द फोर्स वाज लार्ज, अब आपको देखिए एक तो एडमायरर सब्जेक्ट है और दूसरा फोर्स है। अब फोर्स को जो है इसमें एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है कि एडमायरर को, एक लार्ज इसमें है, एक है वेल इक्वाइप्ड। ये इतना आपको तो पहले हटा देना, इसको तो आपको हटा देना है, और इसको भी आपको हटाना है, और इसको भी आपको हटाना है, ये चीजें आपकी हट जाएंगी। ठीक है, तो बच रहा है आपका द एडमायरर लैंडेड विद ए फोर्स लार्ज वेल इक्वाइप्ड। तो दोनों एडजेक्टिव जो आपके बच रहे हैं ये फोर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, इन्हीं की विशेषता को बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, द एडमायरर लैंडेड विथ ए लार्ज, ये लार्ज पहले लाइए, अब लार्ज, अब लार्ज है तो इसमें हम दो एडजेक्टिव साथ में आ रहे हैं, तो एंड जोड़ दीजिए, एंड वेल इक्वाइप्ड, वेल इक्वाइप्ड आप यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पूरा कंप्लीट। क्योंकि इसमें लार्ज एंड वेल इक्वाइप्ड, एंड इसमें हम अलग से जोड़े हैं, एंड इसलिए हमने जोड़ा है इसमें क्योंकि जहां पर 2 एडजेक्टिव, 2 नाउन, कोई भी 2 चीजें आती हैं तो उनको हमको कंबाइन करने के लिए बीच में एंड का प्रयोग करना है। अब इसमें देखिए ए टाइगर है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ए टाइगर है, दूसरा इसमें क्या है, बुलक है, ए बुलक माने बैल। अब इसमें आपको ये देखना है कि एडजेक्टिव कितने हैं। एडजेक्टिव इसमें क्या है, एक हंग्री है और एक हेफ्टी माने तंदुरुस्त, बहुत हैवी, ये तो आपको हटा देना, ये आपका हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ये नहीं हटेगा। ये किल है, ये वर्ब है, ये वर्ब आपका रहेगा, इतना तो आपको हटाना है। तो अब ये देखना है कि 2 नाउन है, 2 एडजेक्टिव हैं, दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ए टाइगर वाज हंग्री, किल ए बुलक, द बुलक वाज हेफ्टी। तो इसमें हंग्री जो है टाइगर को, यानी कि एक भूखा टाइगर, यानी कि एक भूखा टाइगर था जिसने क्या किया, एक बुलक को मारा, और बुलक कैसा था, बहुत तंदुरुस्त था। तो सीधे सीधे हो जाएगा, एक जो है एक भूखा, यानी टाइगर मैंने चीता होता है, बाघ जिसको बोलते हैं, एक भूखे बाघ ने एक तंदुरुस्त बैल को मार डाला। तो हंग्री पहले आएगा, तो ए हंग्री आप पहले कर दीजिए, ए हंग्री टाइगर वाज किल्ड हो गया।
AFT बुलक, AFT बुलक, ए हंग्री टाइगर वाज किल्ड, AFT बुलक। ये आपका हो गया। ये हंग्री इसमें एडजेक्टिव था जो टाइगर को मॉडिफाई किया, और इसमें हेफ्टी था जो बुलक को मॉडिफाई किया। यानी कि दो इसमें एडजेक्टिव थे, एडजेक्टिव जो थे दोनों ने दो नाउन्स को मॉडिफाई किया। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो रहा है। सिंथेसिस का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है इसमें और भी एक्सरसाइजेज दिए होंगे, उसको आप करिए और कंबाइन करिए सेंटेंसेस को। सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, जितना एक्सरसाइज आप करेंगे आपको उतना भी उसका अच्छा रिजल्ट आएगा।